हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश स्वामी आज आपके लिए राजस्थान जीके आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार हर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी कहा जाता है। ऑप्शन है अलगोजा, सितार, कामायचा और रावणत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कामायचा। कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। कामायचा एक तद्वाद्य यंत्र है जो रावणत्ता और सारंगी से मिलता जुलता है। तद्वाद्य यंत्र वह होते हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों की सहायता से होती है और तद्वाद्य यंत्र गज की सहायता से बजाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भील जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है डुकागो, तंदूरा, बफंग और रावणता। तो भील जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर डुकागो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तंदूरा की बात करें तो तंदूरा, इसमें 4 तार होते हैं, इसी कारण इसको चौतारो या वेणु भी कहा जाता है। रावणता ये एक तद्वाद्य यंत्र है जिसको बाबा रामदेव जी के बोहे बजाते हैं। क्वेश्चन 3, राजमहलों के मुख्य प्रवेश द्वार पर बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर और युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत। बात करें नगाड़ा, तो नगाड़ा नौबत के समान होता है परंतु आकार में बदलाव है। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो मुख से बजाया जाता है और शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र है, ये मांगलिक वाद्य यंत्र है जो विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। क्वेश्चन 4, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से। ऑप्शन है बांसुरी, शहनाई, तबला और अलगोजा। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से। हरिप्रसाद चौरसिया और एक और है पन्नालाल घोष, इनका संबंध बांसुरी वादन से। बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। शहनाई की बात करें, शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र है और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं जिनको वर्ष 2001 में शहनाई वादन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुद्दुई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक है। सरारा क्या है। आभूषण, वस्त्र, वाद्य यंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरारा वस्त्र का एक प्रकार है। क्वेश्चन 7, राजस्थान में पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में पगड़ी या पाग, पगड़ी को पाग भी कहा जाता है, तो राजस्थान में पगड़ी या पाग उदयपुर की प्रसिद्ध है। और यदि सापा पूछ लिया जाए तो जोधपुर या मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। जयपुर का पोमचा और लहरिया प्रसिद्ध है। राजस्थान में सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में, सवाई माधोपुर की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। सीकर का पड़ौदा गांव प्रसिद्ध है लुगड़ों के लिए, आभूषणों के लिए, पगड़ियों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो सीकर का पड़ौदा गांव लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है और लुगड़ी को ओढ़नी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 10, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। राइट आंसर हो जाएगा ए, लहरिया और पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है। पोमचा स्त्रियों के द्वारा प्रसव काल में पहना जाने वाला एक वस्त्र है। राजस्थान की किस जनजाति के लोग स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनने की रिवाज रखते हैं। मतलब राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसके पुरुषों में स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने की रिवाज है। तो ऑप्शन है ग्रास्य जनजाति, भील जनजाति, डामोर जनजाति या मेणा जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के पुरुषों में स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने की रिवाज है। क्वेश्चन 12, आदिवासी में चीट का पोमचा पहनती अविवाहित बालिकाएं, विवाहित बालिकाएं, विधवा महिलाएं या फिर कोई नहीं। तो आदिवासियों में चीट का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। चीट का पोमचा, इस पर नीले रंग की छाट होती है, दाऊ प्रिंट की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। विधवा महिलाओं के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी और बारा। आदिवासियों में कटके वस्त्र पहनती है। ऑप्शन है अविवाहित महिला, विवाहित महिला, विधवा महिला या फिर कोई नहीं। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। क्वेश्चन 14, अंगरखी को ग्रामीण अंचल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है तनसुक, बुगतरी, अचकन या उपरोक्त सभी। तो अंगरखी को ग्रामीण अंचल में बुगतरी कहा जाता है और
इसका संशोधित रूप तनसुक है और इसका एक अन्य नाम मचकन है। क्वेश्चन 15, राजस्थान में साफा कहाँ के प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में साफा जोधपुर की प्रसिद्ध है और पगड़ी या पाग उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के लहरियर पोंचे प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। पोंचा वस्त्र को महिलाएं कब पहनती? विवाह के अवसर पर, श्रावण मास में, प्रसव काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोंचा महिलाओं का एक वस्त्र है जिसको महिलाएं प्रसव काल में पहनती है। पुत्र की प्राप्ति पर महिलाएं पीला पोंचा पहनती है और पुत्र की प्राप्ति पर महिलाएं गुलाबी पोंचा पहनती। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली है। ऑप्शन है जोधपुरी कोट, पोंचा, पगड़ी या साफा। तो जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का मिश्रण है? ऑप्शन है मोरचंग, सितार, नौबत, नगाड़ा। तो सितार वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का मिश्रण है। नौबत की बात करें तो नौबत युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है। ये एक घन या अवनद्य ताल प्रकार का वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा भी चमड़े से बना हुआ होता है। ये अवनद्य या ताल प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। इसको भी युद्ध क्षेत्रों में, राज दरबारों में बजाया जाता था। क्वेश्चन 19, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन है मंजीरा, मांझ, चिमटा या थाली। तो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो उसमें मांझ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य की एक पंक्ति तो बनती है और शीघ्रता से टूटती हुई प्रतीत होती है जिससे कि फूल बनने का आभास होता है। और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? ऑप्शन है अलगोजा, मंजीरा, रावणत्था और जंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अलगोजा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र में होते हैं जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। तो अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, इसको फूंक मारकर मुंह से बजाया जाता है। बात करें मंजीरा, तो मंजीरा ये घन वाद्य यंत्र है। और जो अधिकांश घन वाद्य यंत्र होते हैं ये धातुओं के बने हुए होते हैं। घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात करने से होती है, उनको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र जोड़े के रूप में बनाए जाते हैं। मंजीरा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है और तेरह ताली नृत्य